अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि डोमेन नेम और होस्टिंग का कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है। अब आपको जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि आप गए, आपने डोमेन नेम प्रोवाइडर से डोमेन नेम परचेज़ कर लिया। उसके लिए बहुत सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं, नेमचीप.com है, godaddy.com है, बहुत सारे hostanddomain.com है और गूगल का एक डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं। तो आपने इनमें से किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर से अपना डोमेन परचेज़ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपका डोमेन हो गया, आपका सिर्फ नाम रजिस्टर हुआ है। इसी तरीके से अब आपको अपनी वेबसाइट की फाइल्स डालने के लिए होस्टिंग प्रोवाइडर चाहिए, तो आपने होस्टिंग प्रोवाइडर भी ले लिया। होस्टिंग प्रोवाइडर के मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बता दिए थे और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि किन में क्या डिफरेंस है। godaddy.com था, नेमचीप भी देते हैं अपनी होस्टिंग, इनमोशन होस्टिंग है और मुख्तलिफ़ किस्म के होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। इस तरह हमने क्लाउड की जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, वो भी हमने मेंशन की थी। अमेजन AWS है, डिजिटल ओशन है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं और इसी तरह हमने मैनेज होस्टिंग के अंदर, मैनेज क्लाउड होस्टिंग के अंदर हमने जिक्र किया था cloudways.com का कि उस पर किस तरीके से आपने वेबसाइट होस्टिंग लेनी है और फिर उसका हमने बताया था कि उस पर वेबसाइट किस तरह आपकी सेटअप हो जाएगी। अब डोमेन नेम और होस्टिंग आपने दोनों अलग अलग ले लिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को भी जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। आपने उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्रिएट करना है। वो ताल्लुक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दो प्रोसेस हैं। या तो आप नेम सर्वर अपडेट करें अपने डोमेन नेम पे जाके, डोमेन नेम प्रोवाइडर पे जाके आप उसको बताएंगे कि जी आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसकी आईपी ये रही, ये उसका नेम सर्वर है। फिर वो नेम सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और उसको पता लग, जब कोई बंदा आपका डोमेन नेम लिखेगा www.xyz.com, तो वो xyz.com के नाम से पहले पहचानेगा कि अच्छा जी xyz.com जो है वो उमैर साहब का है। फिर वो बताएगा xyz.com की जो फाइल्स हैं, जो वेबसाइट की फाइल्स हैं, वो फलाने होस्टिंग सर्वर पर पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से जाके वो उसको फर्च करेगा और वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। लेकिन अगर आप कनेक्शन नहीं करेंगे तो नहीं पता लगेगा। अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने नेम सर्वर सेटअप करना है और इसके लिए हम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। ये नेम सर्वर सेटअप भी बताएंगे आपको और क्लाउडवेज के अंदर आपको नेम सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपको ए रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है आईपी एड्रेस का। तो वो अभी हम प्रोसीजर बताएंगे। दो प्रोसीजर्स हैं। शेयर्ड होस्टिंग में नॉर्मली नेम सर्वर चलते हैं। अगर आपने शेयर्ड होस्टिंग परचेज़ की होगी तो जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा जी उनका कोई नेम सर्वर होगा। वो नेम सर्वर जाके आपने डोमेन नेम प्रोवाइडर में अपडेट कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग नहीं ले रहे हैं तो अमूमी कुछ शेयर्ड होस्टिंग के अलावा जो क्लाउड के सोल्यूशन होते हैं वहाँ पर आपको ए रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है। ये एक दूसरा तरीकाकार है, वो दोनों तरीकाकार आपको बता देंगे। इन केस ऑफ क्लाउडवेज ए रिकॉर्ड ऐड होगा और इन केस ऑफ शेयर्ड होस्टिंग आपको नेम सर्वर अपडेट करने पड़ेंगे। तो बहरहाल हमने नेमचीप.com से अपने डोमेन परचेज़ किए हैं। ये हमारी लिस्ट है। नेमचीप.com पे हम साइन इन करके जब आएंगे तो आपको अपनी डोमेन लिस्ट के अंदर बहुत सारे डोमेन्स आपके नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा utrainings.com है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक किया तो मुझे ये आगे ले जाएगा जी डिटेल्स के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप देखें, ये देखें ये नेम सर्वर्स का कॉलम आ रहा है। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट नेम चीप बेसिक डीएनएस के ऊपर है। अगर आपने नेम सर्वर अपडेट करने हैं, अगर मैंने होस्टिंग गोडैडी से शेयर्ड होस्टिंग से ली हुई है और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं नेम सर्वर अपडेट करूंगा, तो फिर मैं अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास जाऊंगा और वहाँ जाके ये कस्टम डीएनएस का ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये कस्टम डीएनएस का मैं ऑप्शन डालूंगा और यहाँ पर नेम सर्वर दोनों डाल के मैं यहाँ पर इसको ऊपर ये जो ग्रीन कलर का बार है इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इन मोशन होस्टिंग से मैंने होस्टिंग ली हुई है और शेयर्ड होस्टिंग ली हुई है। इन मोशन होस्टिंग से जब मैं शेयर्ड होस्टिंग लूँगा तो उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इन मोशन होस्टिंग वालों के नेम सर्वर मैं अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर के ऊपर ऐड करूँ। तो मैं गया, मैंने आके यहाँ पर आके कस्टम डीएनएस लिखा और मुझे नेम सर्वर्स चाहिए। तो मैंने जाके चेक किया कि जी इन मोशन होस्टिंग पे मेरे नेम सर्वर्स क्या हैं। जो भी होस्टिंग वाला होस्टिंग परचेज़ करेंगे आप तो अमूमी तौर पे आपको ईमेल आ जाती है कि जी नेम सर्वर्स हमारे ये हैं, ये आप काइंडली अपडेट कर लें। तो देखें जी ये रहा ns1.inmotionhosting.com। सही है। मैं गया अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर पर, मैंने यहाँ पर ns1 लिखा और मैंने इसको कॉपी कर दिया। यहाँ से मैं गया जी ns2.inmotionhosting.com लिया और मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो ये आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है कि वो अगर नेम सर्वर के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप उनसे नेम सर्वर ले लें। अब देखें इन मोशन होस्टिंग क्या बताता है कि जी अगर आपका रीसेलर अकाउंट है तो आपने ये नेम सर्वर अपडेट करने हैं, अगर आपका शेयर्ड अकाउंट है तो आपने ये नेम सर्वर अपडेट करने हैं। इसी तरीके से गोडैडी का अपनी रिक्वायरमेंट होती है। गोडैडी पे आप जाएंगे तो गोडैडी वाले आपको बताएंगे जी किस तरीके से आपने उनके नेम सर्वर होते हैं, ये उनकी तफसीलात है। आप डोमेन कंट्रोल सेंटर में जाएँ, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर कि आपका नेम सर्वर क्या है। तो वो नेम सर्वर की वैल्यू आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोवाइडर के अंदर जाके उनके कस्टम डीएनएस में जाके नेम सर्वर को आपने अपडेट करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपके नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे।
नेम सर्वर अपडेट होने का मतलब ये है कि अब जब कोई लिखेगा utrainings.com तो वो utrainings.com की रिक्वेस्ट नेमचीप पे आएगी। नेमचीप चूंकि मेरा डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, वहां से फिर ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इन मोशन होस्टिंग के इन सर्वर्स पे जाएगी, नेम सर्वर्स पे, कि ठीक है जी utrainings.com को मैं जानता हूँ, ये उमैर साहब की वेबसाइट है, लेकिन इनका होस्टिंग प्रोवाइडर कौन है, इन मोशन होस्टिंग.com। तो वहां से वो रिक्वेस्ट वहां भेज देगा। फिर आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर पर जाके जब बताएंगे कि utrainings.com की वेबसाइट ये रही, वहाँ से सिर्फ आपको वेबसाइट को ऐड करना पड़ेगा तो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अच्छा जी, आप ये यहाँ सेटिंग ऐड कर लें। अब आपने चेक करना है कि भाई आपके नेम सर्वर अपडेट हो गए या नहीं हो गए, तो उसका तरीकाकार बड़ा आसान है। ये DNS चेकर है। DNS चेकर में आप जाएँ, ये वेबसाइट है dnschecker.org। इस पर जाके आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखें, यहाँ पर लिखें, यहाँ से सिलेक्ट करें, आपको नेम सर्वर NS रिकॉर्ड चेक करना है, और जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा कि जी आपका नेम सर्वर क्या है। अब देखिए मेरे यहाँ पर ये नेम सर्वर बता रहा है dns1.registrar-servers.com। क्यों ये बता रहा है, इस वजह से बता रहा है क्योंकि मैंने अभी ग्रीन पे क्लिक नहीं किया। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से ये मेरी वेबसाइट ns1.inmotionhosting.com पे अपडेट हो जाएगी। थोड़े से टाइम पीरियड के बाद DNS चेकर में आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया के ऊपर ये अपडेट हो जाता है। नेम सर्वर अपडेट होने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम फॉर द नेम सर्वर टू गेट अपडेटेड। तो आपने परेशान नहीं होना, कभी कभार फ़ौरन भी हो जाता है, 1-2 घंटे में हो जाता है, कभी कभार 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किन किन लोकेशंस में नेम सर्वर अपडेट हो गए। अगर तो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में आपका नेम सर्वर अपडेट हो गया है जो आपने डाला है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ से खुलेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में अपडेट नहीं हुआ तो पाकिस्तान से वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो आपने DNS चेकर के थ्रू उसको चेक करना है। नेम सर्वर अपडेट करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आप कस्टम DNS में जाके वहाँ जाके नेम सर्वर ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, राइट, यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको वो बता देगा। और ये आपको नेम सर्वर कहाँ से मिलेंगे, कि इसकी एड्रेस क्या है जो आपने डालना है, ये आपको होस्टिंग प्रोवाइडर बताएगा। तो जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है जिससे आपने वेबसाइट जहाँ पर आप होस्ट करेंगे, तो उससे आप अपने नेम सर्वर की डिटेल्स ले लें और जाके अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर पर जाके अपडेट कर दें। जिस तरीके से नेमचीप का ये इंटरफेस है, इस तरीके से GoDaddy का अपना इंटरफेस होगा। इस तरीके से और जो भी डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं उनके अपने अपने इंटरफेस होते हैं। तो वहाँ पर आप देखें नेम सर्वर कहाँ से अपडेट हो सकते हैं, और वहाँ जाके होस्टिंग का जो नेम सर्वर की डिटेल्स हैं वो अपडेट करेंगे, तो आपकी वेबसाइट और आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर और आपके डोमेन नेम प्रोवाइडर के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको इस चीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी वेबसाइट डेवलपर उससे काम करवा रहे हैं तो उसको इन चीज़ों के बारे में मालूम होगा, तो वो आपकी इसमें हेल्प कर देगा। अब हम एक और तरीका देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं करना चाह रहे। अब हमारे पास होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो ये नहीं है, बल्कि हम क्लाउडवेज पे काम कर रहे हैं। क्लाउडवेज जो है, क्लाउडवेज पे कनेक्शन बनाने के लिए, अगर आप क्लाउडवेज पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नेम सर्वर अपडेट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको ए रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ता है। और ए रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपको अपने सर्वर की IP पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो आप ये देखें, ये पब्लिक IP दिखा रहा है आपको, ये आपके सर्वर की क्या है, IP है 174.138.37167। तो ये तो आप ध्यान में रखें कि जी ये आपकी पब्लिक IP। अब आप क्या करेंगे, आप अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर के पास जाएंगे। नेम सर्वर में जाने के बजाय आप किस पे क्लिक करेंगे, एडवांस DNS पे। ये एडवांस DNS का ऑप्शन आपको, अगर आपका नेमचीप नहीं है, कोई और डोमेन नेम प्रोवाइडर है, तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। बहरहाल आप एडवांस DNS में गए। एडवांस DNS में जाने के बाद आप देख लें यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड ऐड कैसे हुए, आप ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करें, ये ए रिकॉर्ड पे क्लिक करें। ए रिकॉर्ड क्लिक करने के बाद आपने पहले डालना है @ उसके बाद ये जो IP थी, ये कौन सी IP थी, ये यहाँ पर आ रही थी, ये IP आपने कॉपी करी थी, ये IP आप डाल के यहाँ पर पेस्ट करेंगे, Ctrl+V, और आप यहाँ से इसको एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा @ फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से एक दफ़ा करने के बाद आपने ए रिकॉर्ड ऐड कर लिया और IP में ये डाला। फिर आप ए रिकॉर्ड में होस्ट वैल्यू आपने डाली है @ ये एक आपने ए रिकॉर्ड ऐड किया। फिर सेकंड ए रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप दोबारा ए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। अब की दफ़ा आप होस्ट के अंदर डालेंगे www, फिर आप डालेंगे सर्वर की IP, दोबारा वही जो आपकी सर्वर की IP थी, सॉरी ये हमने यहाँ से डाली हुई है, हमारी सर्वर की IP ये रही, ठीक है जी। ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली, हम गए यहाँ पर और हमने जाके ये IP अपनी यहाँ पर डाली, और फिर आप ये एंटर करेंगे तो आपके पास ये रिकॉर्ड www का भी ऐड हो जाएगा। मुख्तसर बात ये है कि फिर आप सेव ऑल चेंजेस कर लेंगे तो ये आपके रिकॉर्ड ऐड हो गए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने 2 ए रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं, एक @ की होस्ट वैल्यू के साथ, एक www की होस्ट वैल्यू के साथ, और वैल्यू के अंदर हमने अपने सर्वर की IP डाली है और हमने उसको सेव कर लिया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि जी हमारा ए रिकॉर्ड अपडेट हो गया या नहीं हो गया, तो उसका तरीकाकार वही है, DNS चेकर पे जाएं, यहाँ से आप निकालें ए रिकॉर्ड और आप सर्च करें, आपको दिखा देगा जी आपकी, ये देखें ये दिखा रहा है आपको,
कि जी आईपी क्या आ रही है, आपके सर्वर की आईपी आ रही है। इसका मतलब है कि आपका ए रिकॉर्ड हर जगह पे पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेट हो चुका है और अब आप रेडी हैं। आपके डोमेन नेम को पता है, डोमेन नेम प्रोवाइडर को पता है कि आपकी होस्टिंग असल में शेयर्ड होस्टिंग में, शेयर्ड उस पे क्लाउड मैनेज क्लाउड होस्टिंग पे है और उसकी आईपी ये है, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड है। अब आपने सिर्फ अपने जो आपका क्लाउड मैनेज क्लाउड प्रोवाइडर जो है उस पर जाके आपने वेबसाइट को अपनी लॉन्च करना है। तो अब आपने इनको बाइंड कर दिया। नेक्स्ट आपका स्टेप ये होगा कि आप इस पे जाएंगे, वेबसाइट पे अपनी एक्सेस डिटेल्स आपको पता लग गया, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, ये है। आपने जाने के बाद आप देखें इसके अंदर आपको ऑप्शन आ रहा होगा डोमेन मैनेजमेंट का। डोमेन मैनेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना जो भी यूआरएल है वो डालेंगे xyz.com और जैसे ही आप सेव करेंगे, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब आपने पहले अब आपका जो डोमेन नेम क्लाउड मैनेज क्लाउड प्रोवाइडर है उसको पता लग गया, अच्छा जी हमारा जो डोमेन नेम है जो इसके साथ बाइंड करना है आपने इस एप्लीकेशन के साथ वो xyz.com है। फिर जब आप www.xyz.com को अपने ब्राउज़र से खोलेंगे तो आपकी वेबसाइट जो यहाँ पड़ी हुई थी वो आपको पहले तो अभी तो देखें ये इस यूआरएल पे खुल रही है ना। जब आप xyz.com यहाँ पर डालेंगे तो यही वेबसाइट खुलेगी, लेकिन बशर्त ये कि आपने ए रिकॉर्ड अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर पे जाके अगर ऐड किए होंगे। पहला स्टेप ए रिकॉर्ड ऐड करें डोमेन नेम प्रोवाइडर पे। सेकंड स्टेप ये है कि क्लाउडवेज जो आपका क्लाउड मैनेज क्लाउड प्रोवाइडर है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आपने जो है डोमेन मैनेजमेंट में जाना है, वहाँ जाके अपने डोमेन का नाम www.xyz.com जो भी आपका डोमेन है वो लिख के आप सेव चेंजेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर आपकी वेबसाइट www.xyz.com जब आप खोलेंगे तो वो यहाँ से खुलेगी। दोबारा मैं स्टेप आपको रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा है कि कंफ्यूजिंग है। अगर आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काइंडली इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और इसको दोबारा से गौर से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप ये है कि आपने जहाँ से डोमेन ख़रीदा है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाके आपने ए रिकॉर्ड ऐड करना है। क्या रिकॉर्ड ऐड करने हैं? ए रिकॉर्ड ऐड करना है और ए रिकॉर्ड 2 दफ़ा ऐड करने हैं, एक @ और एक $w, और दोनों के अंदर वैल्यू क्या डालनी है? अपने सर्वर की वैल्यू डालनी है। और सर्वर की वैल्यू आपको क्या कहाँ से पता लगेगी? यहाँ से पब्लिक आईपी जो है ये आपके सर्वर की वैल्यू है। ये डाल के आप सेव कर लें, ये डाल के आप क्या कर लें? सेव कर लें। जब आप सेव करेंगे, इसको सेव करने के बाद आप जाएंगे डीएनएस चेकर पे और वहाँ जाके देखेंगे कि आपके ए रिकॉर्ड के अगेंस्ट में क्या आपकी सर्वर की आईपी आ रही है। आपको अगर पता लग गया हाँ भाई आपके सर्वर की आईपी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको कंफर्म श्योरिटी हो गई। यहाँ पर डोमेन नेम डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी सर्वर की आईपी आ रही है। ये काम हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप दोबारा अपने मैनेज क्लाउड प्रोवाइडर पे जाएंगे और डोमेन मैनेजमेंट में जाके अपना नाम डालेंगे www.utrainings.com या फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम है, जो आपके डोमेन का नाम है, फॉर एग्जांपल xyz.com, तो आप वो डाल के जब सेव करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये काम करने के बाद आपने एक स्टेप और करना है और वो है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या है? SSL सर्टिफिकेट ये होता है कि जी आपका जो भी प्रोजेक्ट है, सही है, वो जाहिर सी बात है अभी उसके ऊपर HTTP के ऊपर वो खुल रहा है। आपने देखा होगा कि आप जो नई वेबसाइट्स होती हैं वो HTTPS पे खुलती हैं। ये S जो है जिससे पता लगता है कि सिक्योर कनेक्शन है, ये SSL का सर्टिफिकेट होता है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसका तरीकाकार ही बड़ा आसान है, आप जाएं और जाने के बाद सिंपल सा अपना SSL सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम utrainings.com पे हैं, इस पर हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आप यहाँ SSL सर्टिफिकेट में जाएँ, यहाँ utrainings.com करें, इसको इनेबल रखिएगा, यहाँ सेव चेंजेस करें, नेक्स्ट करते रहें, आपका सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप जब भी अपनी वेबसाइट खोलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर utrainings.com खोलें तो आपकी वेबसाइट इस ताले के निशान से खुलेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे HTTPS है। जब आपसे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? HTTPS। इसका मतलब है आपका सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया। आपकी वेबसाइट जिस तरह ये ओपन हो रही है इस तरीके से आपकी वेबसाइट भी ओपन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टेप्स को समझने में, आप हमारी सपोर्ट पे मेंशन करें, इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से जो गाइडेंस होगी वो देंगे। बहरहाल ये बड़ा बेसिक सा इसका प्रोसेस है। आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको टेक्निकल डिटेल्स की नॉलेज ज़रूर हो कि आपकी वेबसाइट मैनेज कैसे होती है। डोमेन नेम प्रोवाइडर और होस्टिंग के दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पहले आपको डोमेन नेम प्रोवाइडर पर जाके होस्टिंग प्रोवाइडर की या तो नेम सर्वर या ए रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है और फिर आपको अपने
जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है उस पे जाके भी आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो फिर आपकी वेबसाइट और आपके होस्टिंग प्रोवाइडर और आपके डोमेन नेम के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपका जो वेबसाइट प्रोवाइडर है वो आपको इसकी हेल्प मज़ीद कर देगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। आपने परेशान नहीं होना अगर आपके लिए कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो उसके अंदर। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कुछ टाइम के बाद जब आप उसको करेंगे रिपीटेडली, आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, आपका नेम सर्वर अपडेट ना हो, कोई चीज़ ब्रेक हो जाए। मैंने आपको शुरू टाइम से जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी आपको एक ही बात बताई थी, करेंगे तो पता लगेगा कि क्या है। फेलियर्स इज़ द रोड टू सक्सेस। तो फेलियर से घबराना नहीं है आपने, फेलियर से परेशान नहीं होना। फेलियर के बाद आपकी सक्सेस है। हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप गलत करें, सेकंड टाइम में आप उसको ठीक कर लेंगे, कोई ऐसी मुश्किल और परेशानी की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।